आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम ऐतिहासिक साहित्य स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया था अभिलेख के बारे में, है ना, पुरातात्विक स्रोत के बारे में चर्चा किया था। और इस एपिसोड के माध्यम से हम जो चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, वो करने जा रहे हैं आपको, इसका नाम है आपको ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। चलिए शुरू करते हैं। राजतरंगिणी जो लिखा गया है, जो कलहन के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, राजतरंगिणी से भी बहुत ही प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जानकारी मिलती है। प्राचीन इतिहास के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है उसमें से ये पुस्तक, ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे राजतरंगिणी के लेखक जो हैं वो दोस्तों कौन है, तो कलहन है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रवरदाई है। और हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी है। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। याद रखिए दोस्तों, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। मौर्य प्रशासन का वर्णन मिलता है, जो इसमें जो है राजनीति से अर्थशास्त्र जो है, एक अर्थशास्त्र जो है विषय है जिसके जनक जो है एडम स्मिथ थे। लेकिन अगर बात करते ये अर्थशास्त्र जो है विष्णुगुप्त कौटिल्य के द्वारा जो है चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। तो ये पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पुस्तक जो लिखी गई थी ये राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई, तो कालिदास के द्वारा लिखी गई। और मैं आपको बता दूं कि कालिदास जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो बहुत सारे नाटक लिखे हैं कालिदास। जैसे इंग्लैंड में शेक्सपियर थे, जो उसको शेक्सपियर थे, अंग्रेजी में जो है फेमस थे शेक्सपियर। उसी प्रकार से भारत में जो है नाटक में जो है वो कालिदास से फेमस थे। इसीलिए कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो स्वप्नवास वदता जो है भास के द्वारा लिखी गई है। इससे भी बहुत सारे जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत हमारा कैसा था उसके बारे में, प्राचीन भारत में जो वंश थे, मौर्य वंश, गुप्त वंश जो थे, उसका शासन पद्धति कैसा था उसके बारे में चर्चा किया गया। जैसे हर्षवर्धन जो शासनकाल थे वो वर्धन वंश के शासक थे, और इसीलिए जो है इन्होंने जो है आत्मकथा, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से महत्वपूर्ण पुस्तक है रत्नावली, नागादान और प्रियदर्शिका। ये तीनों पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन ने पुस्तक लिखी थी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। पाणिनि जो है पहला व्याकरण वाला पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण, पहला संस्कृत व्याकरण जो लिखा गया था वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। अष्टाध्यायी जो है प्रथम जो है संस्कृत व्याकरण का पुस्तक है, पाणिनि के द्वारा लिखे गई। पतंजलि जो योग दर्शन के संस्थापक थे, उन्होंने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की। हेरोडोटस जो कि इतिहास के जनक कहलाते हैं, उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। क्या लिखी, हिस्टोरिका। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उन्होंने इंडिका जो लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन जो है इंडिका पुस्तक से मिलती है। अज्ञात लेखक जो है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये जितने भी पुस्तक देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न सब आ चुके हैं। तो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है अज्ञात लेखक, इसके लेखक कोई नहीं है, पता नहीं चला है अब तक इसके लेखक कौन है। ये पुस्तक लिखी गई है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। टॉलमी जो है ज्योग्राफी पुस्तक लिखे थे। और प्लिनी जो है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो प्लिनी के द्वारा लिखा गया। अलबरूनी जो है तहकीक हिंद और किताबुल हिंद लिखा था। याद रखिए दोस्तों, मोहम्मद गजनी के साथ आया था, उसके समकालीन थे ये। अलबरूनी तहकीक हिंद और किताबुल हिंद लिखा था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक महत्वपूर्ण जानकारी, 66वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी ऑनलाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसका जो मोबाइल नंबर है और वो आपका मोबाइल नंबर जो है वो 9110983903। और ये पीएसवी सर के द्वारा तैयारी कराई जाएगी। 66वीं बीपीएससी की जो है जुलाई प्रथम या सेकेंड वीक में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैंने एमए इंग्लिश किया है, बीएड किया है, सीटीईटी क्वालिफाइड हूँ मैं। और मैंने एक किताब लिखा है मदर इंग्लिश ग्रामर। तो आज के एपिसोड को यहीं पर मुकम्मल करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आज के एपिसोड को हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।